नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, आज की कई घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुने गए थे पहले, ठीक है। तो इनकी जगह सीपी राधाकृष्णन को चुने गए हैं हाल ही में। इसको जरूर ध्यान में रखना। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी अब की बार कौन करेगा? अमेरिका करेगा। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो ट्रेंडिंग में हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए इनको कवर करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सभी जिलों में कैदियों के लिए योग सुदर्शन क्रिया शुरू की है? और ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। कौन सी योग सुदर्शन क्रिया, ठीक है, शुरू की गई है? ध्यान में रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। ये जेलों में कैदियों के लिए मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह योग सुदर्शन क्रिया शुरू की गई। इसका उद्घाटन रायपुर में किया गया। गेवरा व फुसमुंडा कोयला खदानें विश्व की 10 बड़ी कोयले खदानों में शामिल है। ये दो है, एक तो है गेवरा, दूसरी है फुसमुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साथियों, हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन बने हैं। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले थे जगदीप धनखड़ जी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। यहाँ पे इसको कट कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग कर लीजिए सीपी राधाकृष्णन। ये कौन से बने हैं? 15वें बने हैं उपराष्ट्रपति। उन्हें 452 वोट मिले और, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और 300 कुछ वोट इनको मिले हैं, मतलब 152 वोटों से जीत हासिल की है सीपी राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भी थे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, ठीक है। और भूपेंद्र गुप्ता को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन का नया एमडी नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। संजीव गुराटिया वायुसेना रखरखाव प्रमुख बने हैं। और पीयूष गोयल है, ये खनन विभाग के नए सचिव बने हैं। ये तीनों पॉइंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा कहाँ पर? तिरुपति में बनेगा ये। तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्पेस सिटी रक्षा केंद्र बनेगा। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र पहले से मौजूद है। यह केंद्र क्षेत्र में अंतरिक्ष और रक्षा गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ताजिकिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। मैच हिसोर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। भारत ने ओमान को हराकर यह पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? ये हुए हैं इजराइल देश के द्वारा और भारत के द्वारा, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हरजोग शामिल थे। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री
फ्राका बायरो को विश्वास मत हार जाने के कारण पद से हटा दिया गया है। तो पद से हटा दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्राका बायरो विश्वास मत हारे गए। यूनेस्को की 57वीं बैठक पेरिस में आयोजित हुई और भारत की 55वीं धरोहर मर्राठा किले को मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास जेपद के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल भेजा गया है? कहां पर भेजा गया है? ये रूस में भेजा गया है। रूस में बहुपक्षीय अभ्यास जेपद आयोजित हुआ। भारत ने 65 सदस्य दल भेजा। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में भारत की साक्षरता दर 74% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हुई है 80.9% हो गई है। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा साक्षरता दर की घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश 99.3% के साथ पूर्ण साक्षर राज्य बना। भारत की कुल साक्षर दर अब 80.9% हो गई है। हाल ही में केमेले इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया। यूनुस अहमद को केमेले इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक अवार्ड 2025 मिला। डॉक्टर वी नारायण को जेपी बिरला मेमोरियल सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, इनको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामों के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है अमेरिका देश को। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ठीक है, हुआ। ठीक है, और 2026 का आयोजन अमेरिका में होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO किसे नियुक्त किए गए हैं? हर्षवर्धन चितले को नियुक्त किया गया है मोटोकॉर्प के CEO। हर्षवर्धन चितले को हीरो मोटोकॉर्प का नया CEO बनाया गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मेयर बनी। विनय सक्सेना उपराज्यपाल और PM मोदी के राष्ट्रीय सलाहकार भी नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है देवरीगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देवरीगढ़ है साथियों उड़ीसा में है, इसको ध्यान में रखना। और यह बाघ रिजर्व घोषित किया गया है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ स्थित है। अगला है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 2030 तक आत्महत्याओं में 10% कमी लाने का लक्ष्य रखा। थीम है आत्महत्या की धारणा बदलना। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जनजाति कार्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने जनजाति समूह हैं? तो भारत में हैं 75। ठीक है, ये रूप से दर्ज किए गए हैं। बड़गा जनजाति समूह तमिलनाडु में है। जनगणना में इन समूह का अलग से गिना जाएगा। ईवी रामासामी द्वारा शुरू आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, 100वीं वर्षगांठ तमिलनाडु में मनाई गई। CM MK स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और राज्यपाल RN रवि। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हैं कि वेकिटा पोर्पाइज का संबंध किससे है? तो इनका है मैक्सिको से संबंधित है। ठीक है, और वेकिटा पोर्पाइज दुनिया का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी है। यह मैक्सिको के समुद्र में पाया जाता है। विश्व में इसके केवल अंतिम 4 ही बच्चे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ पर हुआ है? तो 27वां हुआ है साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित हुआ है और कोची में अरब सागर पी रानी महोत्सव हुआ है।
इनको नोट करना, ये आने वाली एग्जामों में आपसे पूछे जाने वाला है। हाल ही में पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। शिखर सम्मेलन में डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ। त्रिपुरा में वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला में स्थित है। असम में गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का त्यौहार है। तमिलनाडु में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है और राजस्थान में गणगौर ऊंट उत्सव मनाया जाता है। इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्जामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप लोग डेली करंट अफेयर्स से जुड़ सकते हैं, जो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। चाहे कोई सी भी एग्जाम्स लगती है तो वहाँ पे आप लोगों से कितने 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो साथियों वीडियो के एंड तक बने रहना और क्वेश्चन को ज़रूर पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को हल कीजिए, तभी आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा। तो साथियों आज के थे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को अपन ने कवर किए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।